ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी मज़े में होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज की रीडिंग का टॉपिक मैंने जो लिया है, आपने टाइटल देख ही लिया है और यही टाइटल देखकर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं। तो हम आज आपके लिए लेंगे करियर गाइडेंस, जो टाइमलेस जेंडर रीडिंग है। जब भी यहाँ तक पहुँची, ये रीडिंग आपके लिए है, पर्टिकुलर कोई साइन जेंडर को लेकर नहीं है। ओके, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, कमेंट्स में सक्सेस करना है, सक्सेस लिखना है और लिखना है, या तो आप लिख सकते हैं माई विश कम ट्रू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये एनर्जी 100% आप तक पहुंचेगी, आप क्लेम कर पाओगे इस एनर्जी को। चलिए लेते हैं आपके लिए कि आपके लिए करियर को लेकर क्या गाइडेंस है। आप अभी जिनको भी याद करना चाहते हैं आप याद करिए, उनसे मदद मांगिए, अपना माइंड क्लियर करिए, डीप ब्रीथ करिए, पॉजिटिव हो जाइए। ओके, थैंक यू। ये सारे कार्ड आए, थैंक यू। प्लीज़ गाइड करिए मेरे व्यूवर्स को कि उनके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू। हम 3 कार्ड यहाँ पर रखेंगे, पर पहला कार्ड जो निकल कर आया उसको तो हम रखेंगे ही। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी को लेते हैं, तो यहाँ रिवर्स कार्ड हम रीड नहीं करते हैं। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो 7 ऑफ रेनबो का कार्ड है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है पेशेंस रखिए, टाइम ज़रूर बदलेगा। और टॉप ऑफ द डेक की डोंट फाइट। ओके, इनर फाइट बहुत चल रही है आपके अंदर। तो चलिए लेते पहला कार्ड जो आया है ट्रस्ट। देखो, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी भी यही कह रही, पेशेंस, ट्रस्ट, मैच्योरिटी। अगेन पेंटिकल्स का कार्ड एंड बर्डन, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर क्लाउड का कार्ड है, इसके ऊपर एक गाइडेंस लेते हैं, एक गाइडेंस लेना चाहेंगे हम। तो आया है यहाँ पर प्रोजेक्शन। तो यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है, पहला जो यहाँ पर कार्ड निकल कर आया था वो ये है गाइडेंस। तो गाइडेंस यहाँ पर आपको ये मैसेज आपको दिया जा रहा है कि देखो, करियर को लेकर हम बात करें तो ये है कि आपको गाइडेंस दी जा रही है, आपको गाइडेंस मिल रही है, बट आपको उस गाइडेंस को ना क्या करना है, उस गाइडेंस को आपको समझना है, उसको फॉलो करना है। ठीक है, उससे मुंह मोड़ के आपको आगे नहीं बढ़ना है। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है वो ये है, जैसे आप 3 ऑफ पेंटिकल्स राइडर वेट में समझेंगे तो एक पर्सन जो खड़ा है वो अपना काम कर रहा है और बाकी 2 लोग या तो उसे कुछ कह रहे हैं, उसको गाइड कर रहे हैं, या उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही है कि आपको गाइडेंस दी जा रही है, उस गाइडेंस को आपको सुनना है, उसको फॉलो करना है। फिर यहाँ पर है आपके करियर को लेकर ये कहा जा रहा है कि आपको ट्रस्ट रखना है, खुद पर ट्रस्ट करना है, खुद आपके अंदर जो पावर है, जो स्किल है ना, उस पर आपको ट्रस्ट करना है और आगे बढ़ना है। यहाँ पर आपको सपोर्ट भी मिलेगा, डिवाइन सपोर्ट भी मिलेगा, पर्सन से सपोर्ट भी मिलेगा, यहाँ पर ये है। फिर आया है आपके लिए मैच्योरिटी, जो पेंटिकल्स का कार्ड है। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आपको एक मैच्योर लेवल पर काम करना है। देखो, या तो आप करियर में, या आपका बिजनेस है, या आप जॉब कर रहे हैं, जो भी है, हो सकता है कि आप बहुत मैच्योर लेवल पर मैच्योरिटी आपके अंदर है, या आप जिनके साथ में डील करें उसके अंदर। तो यहाँ पर एक चीज़ ये है कि या तो आपका जो लेवल है ना, तो आपके साथ में जो काम कर रहे हैं, आप जिस जगह काम कर रहे हैं ना, तो वो लोग उस लेवल पर नहीं है, वो आपकी सोच को समझ नहीं पा रहे हैं। तो हो सकता है कि ये बर्डन वाली स्थिति आपकी बनती हो, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड ना बर्डन का आया है, बर्डन के साथ में आया है प्रोजेक्शन। तो यहाँ पर जो गाइडेंस आपको दी जा रही है ना, वो ये है कि मे बी या तो आप इस लेवल पर हैं, मैच्योरिटी लेवल पर, या आप जिनके साथ में डील करें वो मैच्योरिटी लेवल पर है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि अगर समझो कि आपका लेवल थोड़ा सा कम है, तो आप यहाँ पर बर्डन वाली स्थिति में आ जाते हो। तो फिर ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है आपको गाइड कर रहा है, आपको वो काम सौंप रहा है, आपको दिशा दिखा रहा है, और आप परेशान हैं कि आप करें तो करें क्या। तो यहाँ पर ये है, तो गाइडेंस आपको ये है कि इस लेवल तक या तो आप पहुँचे, या उस पर्सन को उस लेवल तक पहुँचाए, क्योंकि आप उसको, मे बी यहाँ 2 तरफ है, या तो वो आपको गाइड करके परेशान है, आप परेशान हैं, या आप उसको गाइड कर करके ना आप परेशान हो चुके हैं, पर एंड ऑफ द रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर जो गाइडेंस के लिए हमने कार्ड लिया था 6 ऑफ कप के ऊपर, तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स या क्लाउड का कार्ड है यहाँ पर। तो इसके ऊपर आपके लिए गाइडेंस जो आई है वो है 7 ऑफ
कप, 7 ऑफ वाटर, प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन आपको ये कह रहा है कि देखो ऐसा है कि आपको गाइडेंस भी मिल रही है, आपको ट्रस्ट रखना है, आप बीच में मैच्योरिटी, फिर आया बर्डन। तो यहाँ पर जो ये जो मिसमैच वाला या जो खिचड़ी पक रही है या समझ में नहीं आने वाली स्थिति जो बन रही है, उसमें आपको गाइडेंस ये दी जा रही है कि आपको जो दिख रहा है ना वो एक्चुअली नहीं है। पर्दे के ऊपर या आपके सामने जो पिक्चर आ रहा है वो एक्चुअली नहीं है। किसी पर्सन के लिए हो सकता है, या आपकी परिस्थिति, आपका जॉब एरिया, व्हाटएवर। अभी आप जो चीज़ आपके माइंड में है उसके हिसाब से आप इस मैसेज को समझिए कि जो आपको दिखाया जा रहा है, जो आप देख रहे हैं या दिखाया जा रहा है, वो एक्चुअली रियलिटी नहीं है, रियलिटी कुछ और है। तो चलिए कुछ थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली तो फिर रियलिटी क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए, आपने हमें यहाँ तक गाइड किया है, आगे थोड़ा और गाइड करिए ताकि मेरे व्यूअर्स जो है वो समझ सके कि तो फिर एक्चुअली स्थिति क्या है, रियलिटी क्या है। रियलिटी यहाँ पर अगेन 3 ऑफ कप की एनर्जी आई। तो देखो रियलिटी यहाँ पर कुछ ऐसी है कि हो सकता है कि आपके पीठ पीछे ना सेलिब्रेशन हो रहा है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, आपको दिखाया कुछ और जा रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर देखो ये जो बंदा है ना ये बहुत परेशान है, बहुत बोझा उठाया हुआ है। तो हो सकता है कि आपको ऐसी स्टोरी भी सुनाई जा रही है कि देखो मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरे ऊपर तो बहुत टेंशन है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं और काम नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, बट पीठ पीछे ना स्टोरी कुछ और है। या फिर यहाँ दो तरफा हम बात करें तो ये है कि आप ये सारी चीज़ें छोड़ दो, आप ये टेंशन लेना छोड़ दो और हो सकता है वो जगह से निकल जाओ, या उन लोगों के पीछे अपना टाइम मत ख़राब करो, बस आप अपनी मस्ती में रहो, सेलिब्रेट करो। या हो सकता है यहाँ पर ये भी मैसेज हो कि अभी थोड़ा सा आप सेलिब्रेट करो, बहुत ज़्यादा आपने वर्कलोड ले लिया हो। तो यहाँ पर करियर को लेकर कुछ ऐसी आपके लिए गाइडेंस, ऐसे में कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। मैं कुछ और भी लेना चाहूँगी क्योंकि हमें कुछ कंक्लूज़न पर निकलना है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा और गाइड करिए। देखिए गाइडेंस फाइनली हमें मिल गया है ब्रेक थ्रू। अब ब्रेक थ्रू क्या कह रहा है? ब्रेक थ्रू की एनर्जी ये कह रही है, देखो यहाँ पर ये बच्चा जो है ना, ये सारी चीज़ों को जैसे ऐसा लग रहा है कि तोड़ के बाहर निकल गया है पूरे जोश के साथ में। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप ना ट्रस्ट रखो पहले खुद पर, डिवाइन पर, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि आप उस परिस्थिति से निकलना चाहते हो, इस परिस्थिति से आप निकलना चाह रहे हो और आपको ये है कि मैं कैसे निकलूं, पर आपको गाइडेंस भी मिल रही। हो सकता है कि आप परेशान हो चुके अपने वर्क प्लेस से या अपने काम से, अपने बिजनेस या लोगों से। तो आपको ये कहा जा रहा है कि तुम बस अपना हिम्मत बना के रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो और इस परिस्थिति या इस जगह या इस इंसान, जो भी कुछ आपको लग रहा है कि मैं बस इसमें सब निकल जाऊं, जब आप निकलोगे ना तो एक एनर्जी ब्लास्ट होगी और उसमें से आपको ना कोई रास्ता ज़रूर मिलेगा। तो फिर अगर ये निकलते हैं तो नेक्स्ट उनके लिए क्या है, प्लीज़ गाइड करिए, नेक्स्ट उनके लिए क्या है। अगेन 3 का नंबर आया है, तो देखो 3 नंबर ना आपसे कहीं ना कहीं कुछ तो आपको दिखा रहा है। देखो 3 नंबर ना क्रिएटिविटी का नंबर है। 3 नंबर यहाँ पर 3 ऑफ, ये मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो 3 नंबर जो है ना यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है, देखो तीनों अंदर 3 आए हैं। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि देखो तुम अपना ना कंफर्ट जोन छोड़ के ना अब बाहर निकलो। जैसे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, आप राइडर वेट के कार्ड को अगर आप विजुअल कर पा रहे हैं, आपको पता है कौन सा कार्ड है, तो वहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है और वो बंदा जो है वो वॉन्ड्स को लेकर खड़ा है और वो देख रहा है और बस उसको अब पता है कि मुझे अब आगे बढ़ना है, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। तो यहाँ पर मैसेज कुछ अलग दिया जा रहा है। यहाँ पर ये जो लेडी है ये भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है, ये भी काफ़ी एक्सपीरियंस है। बट यहाँ पर ये ना ये पेड़ के साथ में खड़ी है। पेड़ बहुत पुराना है, इतना पुराना है कि इसकी जो टहनी है, जो इसके ऊपर से भी एक और निकला है और वहाँ से भी एक पेड़ निकला, इतना पुराना है। तो ये ना इससे कुछ एक्सपीरियंस ले रही है, इसको सुन रही है, क्योंकि इसने बहुत सारे धूप छाव देखे।
तो यहाँ पर देखो पहला कार्ड जैसे गाइडेंस का आया है, तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि देखो ना, आप एक काम करो, आपको करियर के अंदर अगर समझो अभी सक्सेस नहीं मिल रही है, हार्ड फेस कर रहे हो, चैलेंजेस आ रहे हैं ना, तो आप ऐसा करो, जो एक्सपीरियंस पर्सन है ना उससे गाइडेंस लो, उससे गाइडेंस लेके ना आगे बढ़ो। आगे बढ़ोगे तो आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलनी है, क्योंकि ये कार्ड ना सक्सेस का भी है। ये कार्ड कंफर्ट जोन से निकल के अब बस सिर्फ फोकस अपने करियर पर करने का है। तो यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि बस सिर्फ अपना करियर पर फोकस करो और बाकी चीज़ों को अभी साइड करो। अब बाकी चीज़ों पर आपको फोकस नहीं करना है। तो जब आप अपने करियर पर फोकस करोगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलनी है, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलनी है। सक्सेस कहते हैं ना कि वो आपके दरवाजे पर खड़ी है, बस सिर्फ आपको उस तरफ अपना नज़र ले जाना है। देखो द लवर्स की एनर्जी है ना, तो यहाँ पर यही है कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो सकता है, और हो सकता है कि आप जिनसे प्यार करते हैं, आप जिनके साथ में रहना चाहते हैं, या जिस पर्सन के साथ आप काम करना चाहते हैं या पार्टनरशिप करना चाहते थे, आपको ये था कि मुझे ये कंपनी के साथ काम करने का मौका मिले, या इस पर्सन के साथ में मुझे काम करने का मौका मिले, वॉटेवर आपके अंदर जो भी विश थी कोई पर्सन को लेकर, कोई काम को लेकर, तो ये विश कम थ्रू आपकी हो सकती है। तो बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पर आपके करियर को लेकर गाइडेंस निकली है। और मैं आपको एक सच कहूँ कि मैं तो एक छोटा सा रील बनाना चाहती थी, बट देखो ये डिवाइन का ना एक गाइडेंस यहाँ पर होगा कि मैं बहुत ही डिटेल में ये वीडियो को बनाऊँ। तो ये बन गया, और आप मुझसे कमेंट्स करके प्लीज़ मुझे भी बताइए कि कितना रेजोनेट हुआ, क्या गाइडेंस आपको मिली है। सो मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट जर्नी।